हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर आदमी परेशान है और महंगाई से त्रस्त है और आप भी त्रस्त होंगे। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप अगर 30,000 रुपये भी मिनिमम में अगर कमा रहे हो तो एक परिवार का खर्चा आप मुश्किल से चला पाओगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, तो मुश्किल से आपको, हम ये जानते हैं कि कम से कम महीने का अगर 2 बच्चा है तो भी आपको 3,000, 3,500, 4,000 रुपया, 3,500 इससे लेकर 4,000 तक आपको फीस देना पड़ेगा। 2-2 हज़ार रुपये 2 बच्चों के। साल में अगर स्कूल का फीस लगा दिया, ये सब वगैरह सब करके, इनके मतलब इतने चोचले होते हैं कि ये फॉर्म लेके आओ, ये लेके आओ, ये ड्रेस का पैसा है, ये उसका पैसा है, ये इसका पैसा, मतलब करके आपको 60-70 हज़ार रुपया करीब 2 बच्चों में पहुंचा देंगे। अगर आप 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हो तो आप सीधे आंकड़ा लगा लो कि कहाँ गया हो। मान के चलो 60,000 मिनिमम में आपका ये ले रहा है। बाहर में रह रहे हो, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो यहाँ हरियाणा हो या मुंबई हो, हर जगह, ज़्यादातर हरियाणा में या दिल्ली में, मकान मालिक जो घर बना करके जो आपको कमरे दे रहे हैं वह राजा बने हुए हैं। कैसे कि यूपी बिहार के लोग आकर के हरियाणा में, राज्य में आकर के नौकरी करते हैं, और राजस्थान के लोग भी हरियाणा में आकर के मकान बनाए हुए हैं। तो वो भी समझ लो, राजस्थान और हरियाणा का बहुत दूरी नहीं है, करीब 60-70 किलोमीटर का फासला है, और वो भी यहाँ आकर के मकान बनाए। वो भी सब लोकल ही बन गए हैं भाई साहब। जो पहले का आकर के जो मकान बना लिए हैं, उनके इतने बड़े यहाँ चोचले हैं कि कहो मत। वह शहंशाह बने हुए हैं, किस लिए? यूपी बिहार वालों के कारण, क्योंकि यहाँ पर बड़ी से बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर हैं, और रोजी रोज़गार के लिए आदमी को जो है आना ही पड़ेगा। आप घर पर रह करके आप अपने पेट नहीं पाल सकते हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हो, घर परिवार नहीं चला सकते हो, इसलिए आप शहर में आते हो। कोई गुजरात जाता, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई मद्रास, कोई हरियाणा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सब लोग हर क्षेत्र में जा कर के नौकरी करते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी, भारी से भारी कंपनियां बाहर में हैं, यानी कि यूपी में और बिहार में ये कंपनियां नहीं हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन यूपी में कंपनियां हैं, जैसे कि नोएडा है, वो यूपी में ही पड़ता है, कंपनियां हैं। लेकिन नोएडा तुम्हारे बनारस के तरफ के जो रहने वाले लोग उधर के हैं, और जो गांव क्षेत्र के हैं उधर में, जैसे मान लीजिए कि बनारस है, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ है, उधर ये सारी सुविधाएं नहीं है। अगर आप नौकरी करते हो, छोटे छोटे प्लांट हैं, 5,000 6,000 में अगर आप नौकरी करोगे तो आप अपना क्या, अपने ही नहीं खा सकते हो आप। इसलिए आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ता है, हरियाणा आना पड़ता है। तो अगर यही पैसा जो दिल्ली हरियाणा में मिल रहा है, अगर ये कंपनियां आपके क्षेत्र में हो तो कितना अच्छा रहेगा। अगर यही पैसा आपको अपने घर पर रह करके अगर यही पैसा मिले तो आप अपने घर परिवार से भी सुरक्षित मिलते रहोगे और रहते रहोगे, अपने नाते रिश्तेदार से भी मिलोगे, आना जाना संपर्क बना रहेगा, खेती बाड़ी सब कुछ आप करते हुए अपने घर पर रह करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ऐसी सुविधा है नहीं, इसलिए आदमी जो है बाहर रहता है और अपने परिवार को छोड़ करके वह बाहर रहता है। दोस्तों, कहा जाता है, अगर मानो तो आदमी का भी ये एक तरीके से ससुराल हुआ, कि वह अपने घर परिवार को, अपने बाल बच्चे, रिश्ते नाते सबको त्याग करके, और अपने शौक श्रृंगार को भी मनुष्य अपने त्याग देता है। जब परिवार, जब शादी ब्याह मनुष्य का हो जाता है तो अपने शौक श्रृंगार को भी वो त्याग देता है और बाहर रहता है। बाहर वह घर पर क्यों नहीं, घर पर रहने के बावजूद अगर वो घर पर रहता है तो घी में चुपड़ी रोटी खाएगा और बढ़िया सब्जी, दाल, चावल, सब कुछ वैरायटी वो कायदे से घर पर खाएगा। लेकिन अगर वो अकेला अगर शहर में अगर आकर के रहता है तो वह चटनी रोटी खा करके भी सो जाता है, लेकिन उठ नहीं करता है। चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर हम लोग बाहर रहते हैं तो हम और आप सूखी रोटी, प्याज और अचार से भी खा करके 5-6 रोटी पेट भर लेंगे, लेकिन दोस्तों उठ नहीं करेंगे। और वही हम घर पर रहते हैं तो बढ़िया से भोजन हम कायदे से हम कर पाते हैं। जब मनुष्य को, जब 15 दिन की छुट्टी जब आपको और हमको जब 20 दिन की जब मिलती है, जब हम घर पर जाते हैं तो हम सुरक्षित भोजन, अच्छा भोजन हम तभी खा पाते हैं कि जब हम अपने घर पर होते हैं।
जब हम बाहर रहते हैं तो हम वो सब चीज़ों से वंचित होते हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ें के लिए हम तरसते हैं। त्यौहार में जो हमारे यहाँ पूरी पकवान बनते हैं, हम उसके लिए भी खाने के लिए तरसते हैं। वो चीज़ें कब मिलती हैं? जब हम साल भर 6 महीने में अपने घर जाते हैं तब। ये आप लोग भी अच्छा तरीके से महसूस करते हैं और जानते भी हो दोस्तों। अगर हमारी बात से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। हर महादेव।